नमस्कार मित्रों, आइए आज आपके बीच में मैं फिर उपस्थित हुआ हूं और हमारी आपकी मुलाकात आज फिर हो गई। तो आइए आज मैं चर्चा करूंगा मेष लग्न में सूर्य 12 भावों में क्या फल देता है, क्या परिणाम देता है और जातक का कैसा स्वभाव बना देता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये मेष मैंने लिख रखा है 1 नंबर की, 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि 1 नंबर की राशि होती है। और वही आज सूर्य भी लिखा है मैंने, तो सूर्य मेष लग्न में योग कारक हो जाता है और क्योंकि त्रिकोण का मालिक हो जाता है, 5वीं राशि यहां लिखी, तो ये त्रिकोण का मालिक हो जाता है, तो इसका परिणाम मेष लग्न के जातकों के लिए काफी अच्छा होता है। तो क्या सारे भावों में अच्छा होता है? ऐसा नहीं है, कुछ उसमें कमी आ जाती है फलों में अलग अलग भावों में बैठने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं पहले ही घर से। तो ये पंचम स्थान का मालिक है त्रिकोण का, और ये बैठा लग्न में पहली राशि में, तो यहाँ उच्च का हो जाता है सूर्य। तो जब उच्च का सूर्य हो जाएगा, लग्न में बैठेगा, तो मनुष्य को स्वाभिमानी, क्रोधी भी बनाएगा। कई बार क्रोध छोड़ के आदमी अहंकार तक में आ जाता है, राजा जैसा स्वभाव हो जाता है आदमी, अपने आगे किसी की सुनता नहीं, क्योंकि सूर्य राजा है, ऊपर से उच्च का, ऊपर से मंगल की राशि, दोनों गर्म तत्व, तो गर्म मिजाज का हो जाएगा। लेकिन हृदय से बहुत अच्छा होगा, गलत बात बर्दाश्त करेगा नहीं, और वहां पे फिर सामने वाले को छोड़ेगा भी नहीं। अब हाँ, इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि कहीं से पड़ जाए, सूर्य में वो गुरु बुध या साथ में बैठ जाए, जनरली अगल बगल ही रहते सूर्य शुक्र और बुध, लेकिन अगर अकेला यहाँ बैठा है तो फिर ऐसा जैसा मैंने आपको बताया वैसा बनाएगा। अपनी दशा वगैरह जब आएगी इसकी, तो मनुष्य को काफी 6 सालों में तरक्की, प्रोग्रेस और ऊंचाइयां देता है। राजनीति में वो ऐसा व्यक्ति, सूर्य की दशा आएगी 6 सालों में, तो वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। और एक मुख्य बात मैं बताता चलता हूं, ये ग्रह जहां बैठे रहते हैं जिस राशि में, जैसे सूर्य यहाँ मेष में बैठा है, तो लोग कहना भूल जाते हैं या बताना नहीं चाहते, ईश्वर जाने। देखिए, मैं सत्यता में ही बात करता हूं, बहुत भ्रम नहीं रखना चाहिए किसी को। अब उच्च का सूर्य है, अच्छी बात, मगर ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ बैठा तो है, लेकिन इसका जो मालिक है, डिपॉजिटर जिसको बोलते हैं, इसका मालिक है मंगल, वो कहाँ चला गया है, उसके गलत जगह चला गया है, तो इसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। क्योंकि जिसके घर में गया अगर वो ही कमजोर हो जाता है तो फर्क पड़ जाता है। उच्च का तो जरूर है, मगर अगर मंगल कहीं 6, 8वें 12वें चला गया तो संघर्ष बढ़ा देता है और थोड़ा फल में कमी आती है। अगर आप 100 रुपए कमाने वाले थे तो 65 ही मिलेंगे, 35 पैसे का नुकसान सहना पड़ेगा, अर्थात 35 रुपए का। तो ये बात मैं आगे भी आपको अलग जब घरों में जाऊंगा तो ये यहाँ पर पहले घर में ऐसा प्रभाव देगा। और थोड़ा सर पे बाल भी कम देता है, अगर हुआ तो 30-32 के बाद बाल निकलना शुरू हो जाते हैं मनुष्य के, ये भी एक कमी देता है। बाकी सब अच्छा ही करता है यहाँ पर। मनुष्य का स्वभाव रोगीला गर्वीला, समाज में जहाँ खड़ा होता है उसका एक अपना व्यक्तित्व होता है। आते ही लोग प्रणाम से शुरू करते हैं उसके, मतलब एक हैसियत वाले व्यक्ति। हैसियत तो सभी की कई जगह हो जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की एक अलग छवि दिखती है अलग से। तो आइए, सूर्य अगर दूसरे घर में हो, वृषभ राशि में, यहां चला गया अगर सूर्य,
तो ये है तो पंचम स्थान का मालिक, मगर सूर्य जो है वृषभ राशि में कमजोर हो जाता है। एक तो वो मित्र राशि नहीं उसकी, पहली बात। दूसरी बात, वो पृथ्वी तत्व, तो यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी आएगी। लेकिन केंद्र का मालिक है पंचम स्थान का, और लग्न का मित्र भी है, तो धन स्थान पे गया तो धन दिलाएगा, मिलेगा पैसा। कभी कभी वाणी में खटास भी देगा, उसको थोड़ा ध्यान रखे आदमी। और ध्यान क्या रखे, वो रहेगी तो सूर्य ऊपर से वाणी स्थान, ऊपर से शुक्र की राशि, तो वो रहती है। रोबीली वाणी तो बना ही देगा, उसमें तो कोई बुरा है नहीं। और कहीं गुरु की दृष्टि पड़ गई तो क्या कहने, तो धन तो देगा ही दे गुरु, और वाणी तेजस्वी बना देता है। एक होती है कि आदमी ने कर्कश तरीके से कह दिया, एक वाणी तेजस्वी होती है, मतलब वो बोल गंभीर रहा है, भारी आवाज है, लेकिन आपको बुरी नहीं लगती। अब उदाहरण के तौर पे तमाम एक्टर, चलिए दो लोगों बड़ा नाम ले लेता हूँ, वो अमिताभ बच्चन की वाणी कर भी वजनी है, मगर वो अच्छी लगती है। और अमरीश पुरी की भी वाणी, वो कानों को चुभती है। वो ठीक है, विलेन थे, बड़े एक्टर हो गए, विषय लगे, लेकिन वो चुभती है कानों को। तो ये चुभन भरी वाणी कभी कभी दे देता है। और वो तो फैमिली में कैसी वाणी है, लोगों को उस पर प्रभाव पड़ता है। तो मतलब खाली ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे पंचम का स्वामी धन स्थान पे है तो अच्छा ही फल देगा। तो कहा ना, सूर्य मेष लगन में योग कारक हो जाता है, 90% वो बेहतर ही फल देता है हर जगह पर। अब यहां आ जाए सूर्य, तो तीसरे स्थान पे आ जाएगा मिथुन के साथ, मिथुन राशि में। मिथुन उसका मित्र भी है, और पराक्रम स्थान में वैसे भी सूर्य जाता है, या कोई क्रूर प्लैनेट चला जाए, मंगल, शनि, सूर्य, राहु, तो अच्छा ही फल देता है। तो यहाँ भी इसका अच्छा फल रहेगा। फर्क इतना है कि यहाँ और यहाँ की अपेक्षा यहाँ संघर्ष बढ़ा देगा, थोड़ा मेहनत। आजकल पराक्रम का मतलब लोग नहीं जानते। आजकल पराक्रम का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष। फौज में है तो पराक्रम समझ में आता है, सामान्य जनजीवन में तो संघर्ष है। तो किसी चीज को पाने के लिए हर चीज में संघर्ष करा देगा, मिल जाएगी लास्ट में, लेकिन वो फिर तकलीफ तो बढ़ा ही देता है। आइए, अब यहां बैठा हो सूर्य चौथे स्थान पे, तो ये चंद्रमा भी इसका मित्र, और ये जल तत्व राशि चौथे स्थान पे गया है। तो भूमि, भवन, मकान के लिए ठीक है, लेकिन जल तत्व में भी इतना अच्छा प्रभाव देता नहीं सूर्य। तो बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना कि सुख स्थान पे है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, बात सही है। हाँ, इसमें चंद्रमा की केंद्र दृष्टि पड़ जाए तो बात अलग, लेकिन बुरा परिणाम नहीं देगा। लेकिन कहा ना, कई बार लोग बहुत चढ़ा देते हैं किसी बात को लेके। जैसे आजकल वीडियो आते हैं, तो हर वीडियो में 10 दिन में करोड़पति बन जाएंगे, तो भी क्या करें। वो तो अजीब अजीब तरीके से लोग ज्योतिष का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपना वीडियो दिखाने के लिए लोग मोहब्बत में देखते भी हैं, मोहब्बत में क्या, लालच में देखते हैं। तो यहां भी ये आपको अच्छा फल देगा, लेकिन वो जो देना चाहिए वो नहीं मिलेगा। पंचमेश का केंद्र का स्वामी है, वो बात नहीं आएगी। लेकिन भूमि, भवन, माता के सुख के लिए भी ठीक, थोड़ी सी खटखट रहेगी माता से। वो आपकी वजह से नहीं रहे, वो माता जी आपकी हर चीज में मेन मेक निकाल देंगे, क्योंकि उनके स्थान पर बैठ गया तो वो भी रोबीली हो गई। स्वाभिमान तो पैदा कर ही देता है भाई सूर्य, उसका कारक है आत्मा का। अब आत्मा परमात्मा के तो सिवा दुनिया में है, फिर बाकी सब उसके नीचे आते। तो इसलिए वो स्वाभिमानी बना देता, और आजकल लोगों को स्वाभिमान रास आता नहीं। तो माता के घर में बैठा तो माता स्वाभिमानी हो जाएंगी, बड़े नियम कानून को पालन करने वाली। इस चीज को यहाँ रखो, उस चीज को वहां रखो, शायद आपका स्वभाव ना।
क्योंकि आप भी मेष लगन के। तो कहते नहीं कि वो दो स्वाभिमानी आपस में टकरा जाए तो इतना मुश्किल हो जाता है। आइए, तो ये पंचम में बैठेगा सूर्य, तब कोई बात ही नहीं, अपनी राशि में अच्छा ही फल अच्छा। सूर्य अगर पंचम स्थान में आएगा अच्छा फल देगा, विद्या के लिए अच्छा है। एजुकेशन, आप डॉक्टर वगैरह बनना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए इस क्षेत्र में, क्योंकि आप मंगल के लग्न भी है। विद्या में अगर आप डॉक्टरी करना चाहें, एमबीबीएस वगैरह, शौक से कीजिए, बड़े आराम से पूरा हो जाएगा। सूर्य ही बैठा है और मंगल की कहीं स्थिति अच्छी रही तो 100% डॉक्टर बना देगा। शनि की दृष्टि मंगल में पड़ गई तो क्या बोलते उसे, सर्जरी वाले डॉक्टर बना देंगे, शल्य चिकित्सक जिनको बोलते हैं। तो यहाँ भी अच्छा परिणाम देगा, और यहाँ जाएगा छठे स्थान पे भी तो सूर्य अच्छा ही परिणाम देगा। यहाँ पे मनुष्यों के ऊपर भारी पड़ता है ये शत्रु स्थान भी बोलते हैं, नौकरी स्थान भी बोलते हैं। अगर कोई अच्छी एजुकेशन में जाना चाहें आप तो अच्छी नौकरी दिलाएगा आपको। बस थोड़ी सी एक समस्या दे, संतान पक्ष आने में तकलीफ हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा आपको, शायद वाइफ को कई बार तकलीफ कष्ट से होगी संतान, वो समस्या देगा। और भी अनेक बातें हैं, सारी बताने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और आजकल अब झूठ बोला नहीं जाता यार, जितना आता है सही उतना ही बोलूंगा। आइए, सप्तम स्थान में बैठता है तो क्या करेगा, तो ये छठे स्थान पे चला गया तो डरने की जरूरत नहीं, ये इससे बेहतर देगा ये परिणाम, तीसरे स्थान से बेहतर देगा। वहां संघर्ष बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अपने स्थान से द्वितीय गया ना, लेकिन संतान पक्ष को देगा कष्ट, उससे आप बचे नहीं पाएंगे। संतान पक्ष को कष्ट देगा, अर्थात संतान आपको थोड़ा देर से मिलेगी, एक दो बार वाइफ को तकलीफ जरूर उठाना पड़ेगा, गर्भपात वगैरह जो बोलते हैं, एक दो बार हो सकता है। और कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, गुरु की दृष्टि अगर पंचम स्थान में पड़ गई तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जनरली पड़ती नहीं, इसलिए बता रहा। आइए, सूर्य है तो ये 100% नीच का हो गया, तुला लगन में नीच का हो जाता है। पंचमेश यहां गया तो पहले तो ये प्रेम विवाह करा सकता है और बाद में फिर पटरी नहीं खाएगी, मतलब शादी हो भी गई बगैर प्रेम विवाह के भी, अगर अरेंज मैरिज है तो भी विवाह में झंझट जरूर खड़ी करेगा, पति पत्नी में तकरार कराया जरूर, बचेंगे नहीं आप। अब फिर मैंने पहले कहा था, जहां जहां मैं बताता आया हूं वो फिर मैं दोहरा देता हूँ बात, जहां जहां मैं बताता आया हूं तो चलिए यहीं शुरू कर देते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये तुला राशि में गया तो उसका मालिक है शुक्र, तो ये नीच का हुआ है, लेकिन ये देखना बहुत आवश्यक होता है कि इस शुक्र कहाँ गया। जैसे इन सबका बता रहा हूं, अब जैसे ये कन्या राशि है, इसका मालिक बुध है, तो बुध का भी पोजीशन देखना बहुत जरूरी होता है, गया कहाँ, क्योंकि आप जिसके घर में जा रहे हैं उसका भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। आप तो ठीक है, लाट साहब है, मगर घर में किसी के चले गए, वो लाट साहब नहीं निकला तो कहने का तात्पर्य है कि आपके मूड मिजाज के हिसाब से वो उसका मालिक भी बलवान होना चाहिए, तो उस प्लेनेट का बल कई गुना बढ़ जाता है। और उस कार्यकाल में कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, मेरा भी तो सूर्य यहाँ बैठा था, उसको अलग फल दिया, हमको अलग। नहीं नहीं नहीं, वो उसका सूर्य जहाँ बैठा तो उसका स्वामी भी अच्छा बैठा था, दूसरे का कमजोर बैठा था, तो वो स्थितियां भी आती हैं। तो अगर शुक्र की दृष्टि इस पे पड़ गई यहाँ से, मान लीजिए लग्न में बैठ गए शुक्र, तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है तो फिर देखिए भाई, सच जान ले आज ही तो अच्छा है। वो कारण क्या है, पत्नी का स्थान, जैसे माता ने बोला, ये पत्नी का स्थान और ये आपको देख रहा है, यहाँ ज्यादा गड़बड़, अहम का टकराव होता ही होता है पति पत्नी के बीच, बचेंगे नहीं आप। कारण क्या, पत्नी स्थान में बैठा तो वो राजा और आपको देख रहा तो अभी राजा, ये दिक्कत। कम से कम माता के स्थान में बैठेगा तो कर्म स्थान को देखेगा, आपको थोड़ी देखेगी। यहाँ तो पत्नी स्थान में बैठा और आपको भी देख रहा है,
उच्च दृष्टि से होगी। पत्नी स्थान पे नीच का बैठा, उधर उच्च दृष्टि देख रहा है, तो नीच का बैठा तो क्या हुआ, सूर्य नीच का होने से क्या ताप खत्म हो जाएगा? ना ना ना, उसका मिजाज थोड़ी खत्म होता है। फल में कड़वाहट आती है, कमी देता है, या मतलब अच्छे फल कम देता है, बुरे परिणाम ज्यादा देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। तो बैठा लीजिए, बाकी बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ है देखिए, अभी तक तो मैं अच्छे अच्छा बताता आ रहा हूँ, मगर यहाँ पे आएगा स्तंभ सूप, तो अच्छी बात नहीं। छठे तक चलिए, छठे में भी गया तो कोई बुराई नहीं, मगर विद्या, संतान और जनता, समाज, ये देखा जाता है। उसका स्वामी अष्टम में गया, गया अपने ही लग्न के मालिक के साथ है, बात सही है। मगर यहाँ पर ये मेष राशि है मंगल की, यहाँ पर ये अग्नि तत्व है, उसमें उच्च होता है जल तत्व। जल तत्व में सुखी रहता नहीं, मैंने पहले बोला, कर्क राशि में मित्र है, और ऊपर से अष्टम में चला गया, और ये काल पुरुष के हिसाब से भी अष्टम की राशि वृश्चिक। तो यहाँ पर आपको ये उदासीन और शायद थोड़ा सा दुनिया से पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ने के लिए किताबें देंगे, आप किताब लेके खोए हैं पता नहीं कहाँ, कुछ अजीब सा गुमसुम टाइप का बना देता है। क्योंकि वो जैसे होता है ना कि वो सूर बदली से छिपता है तो कैसे अंधकार का प्रतीक होता है, थोड़ा सा वैसा अस्तम में चला गया ना, तो बदली से छिप गया। तो यहाँ पर थोड़ा उदासीन जरूर बना देगा। हाँ, मंगल उसमें लगने का मालिक आपका बढ़िया बैठा है, तो आप जीवन उत्साह से जी लेंगे, अलग बात है। मगर इसकी दशांतर दशा में थोड़ी सी उदासीनता और एक अजीब सा अनुभव करेंगे आप। अब अष्टम स्थान का सारा बताने जाऊंगा तो फिर लफड़ा ये है कि फिर वो अष्टम में ही 15-20 मिनट चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उदासीन करेगा, वो तैयार रही। यहाँ अच्छा है, फर्स्ट क्लास है सूर्य, देखिए यहाँ बैठेगा सूर्य, पंचम का स्वामी नवम में गया, ऊपर से अपने मित्र राशि और ऊपर से ग्रह के साथ भी, गुरु उसका मित्र है, और धनु राशि भी अग्नि तत्व, भाग्य कमाल का चमका देगा। मतलब जिसे कहते हैं आप भाग्य लेके जन्मे, फिर भाग्यशाली बना देगा, और परिश्रम कम, मेहनत कम, और फायदा ज्यादा। तो अति श्रेष्ठ जिसको कहते हैं, श्रेष्ठ नहीं अति श्रेष्ठ। अब आइए यहां, ये शनि की राशि में आ गया, और मकर राशि जो होती थोड़ी वैसी उदासीन होती, और फिर ये पृथ्वी तत्व, तो ये बैठा तो सूर्य दशम में है, दिशा बल प्राप्त है इसे, मगर फिर भी कहते नहीं कुछ कमी यार, सब तो खाना तो बराबर बना है, मगर कुछ तो कम है। अब उसमें नमक कम है, या मिर्ची कम है, या मसाले में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो चीज यहाँ भी लागू। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। कर्म बढ़िया है सबसे, लेकिन कुछ तो कम है, ये फीलिंग बनी रहेगी। तो वो कुछ तो कम है और एक्चुअली रहेगा। आप मेहनत परिश्रम ज्यादा करेंगे, उसका परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। और दसम में बैठा है, कई लोग बताएंगे दसम का सूर्य बड़ा कमाल, ऊपर से ही अपने स्थान से छठे, तो यहाँ पे मतलब गड़बड़ नहीं है, मगर दसम के सूर्य का जो एक बल होता है, एक उसकी अपनी पहचान है दसम के सूर्य की, वो मकर राशि में थोड़ा कहा ना कुछ तो कम। तो आइए यहाँ चलते। अब देखिए यही फर्क हो जाता है, ये भी शनि की राशि मगर अंतर हो गया। ये पृथ्वी तत्व है और थोड़ी उदासीन राशि है, मगर यहाँ शनि मूल त्रिकोण का होता है, और ये वायु तत्व है, ये शनि सूर्य की
मित्र राशि, अग्नि और वायु को मित्र मानता है। तो यहां कमाल करे, 11वें स्थान पे गया वो तो सही, मगर ये कुंभ राशि में, वायु तत्व राशि में है, तो ये यहाँ पे बेहतर है। वैसे भी क्रूर प्लेनेट यहाँ अच्छे फल देते हैं और ऊपर से अपनी राशि को देखेगा पंचम, तो यहाँ भी पंचम स्थान को बढ़ा देगा। तो यही होता है, दोनों शनि की राशि, मगर दोनों में अंतर। जैसे आजकल कोरोना आया है तो शनि मकर राशि में आता है, 28-30 साल में मैंने बताया ना, रोक देता है, मगर वो 28-30 सालों में पृथ्वी पहले इतनी दूषित नहीं थी जितनी अब कर रही थी, पूरी दुनिया में फैला। खैर छोड़िए, वो विषय नहीं मेरा। तो यहाँ बढ़िया, अब 12वें चला गया। 12वें सूत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है भाई साहब। ऊपर से गुरु की राशि में अपने उसमें हाँ थोड़ा आध्यात्मिक रुचि जरूर बढ़ जाएगी। उसे 12वां स्थान व्यय का होता है, विदेश का होता है और भी तमाम चीजों का होता है, लेकिन 12वां स्थान अध्यात्म का लोग पकड़ते नहीं। हमको नहीं मालूम ये अध्यात्म का भी होता है। ये अध्यात्म अलग किस्म का होता है, पूजा पाठ नहीं। ये गुरु की राशि में बैठेगा, ज्ञानी जरूर बनाएगा मुझको, अलग अलग तरीके का उसको क्या बोलते किताबें वगैरह पढ़ने का शौक हो जाएगा अध्यात्म की। तो गुरु की राशि में है, और गुरु की राशि मीन राशि, उसे भी अध्यात्म राशि, तो यहाँ थोड़ा सा वो देगा, बाकी और कुछ गड़बड़ नहीं। बाकी कुछ विशेष जिसे कहते हैं दोष नहीं है, अवरोध नहीं है। तो ये बाकी 12 भाव में मेष लग्न में सूर्य अच्छा ही फल देता है, करीब करीब। एकाध ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, शनि उन्हीं ने देख लिया तो फिर तकलीफ तो थोड़ा बढ़ा ही देते। शनि और राहु का तो काम ही मनुष्य के जीवन में संघर्ष बढ़ा देना। आप देखेंगे महान बड़े लोगों की कुंडलियां, तो शनि पे गुरु की दृष्टि होगी, और जो संघर्ष करके बहुत ज्यादा लड़ झगड़ के जिंदगी में ऊंचे आए, तो आप देखेंगे कि गुरु पे शनि की दृष्टि होगी। मैंने करीब करीब 100 कुंडली देखी, तो अगर वो 90 संघर्ष वाली मिली तो सब पे शनि की दृष्टि थी, और जो तरक्की वाली मिली शनि पे गुरु की दृष्टि थी। ये अंतर हो जाता है। गुरु ने शनि को देख लिया, कमाल कर दिया, और शनि ने गुरु को देख लिया तो उसने भी कमाल किया। दोनों ने कमाल किया, एक संघर्ष में अति कर देता और एक